रॉयल्टी सही मायने में 2012 से ले रहे थे सर, आ रही थी, खा रहे थे, कोई मत पता ही नहीं लग रहा था, चल रहा था, जैसे तैसे करते रहते थे। लेकिन सही मायने में रॉयल्टी का एहसास लॉकडाउन में जिस दिन लोगों के दरवाजे बंद थे, उस दिन हमारे अकाउंट में जिस टाइम रॉयल्टी का मैसेज टक से आया, बाय गॉड रॉयल्टी, उस दिन का एहसास हुआ कि वाक्य में डीटीएम, वाक्य में डॉल्फिन कंपनी के हम सिपाही हैं। उस दिन हमें एहसास हुआ था, वरना एरी गैरी नत्थू खैरी बहुत सारी कंपनी आएंगी। यस या नो? क्योंकि आज से 15 साल पहले, मेरा नाम अनिल दलाल है और मैं रोहतक से बिलोंग करता हूं। लगभग आज से साढ़े 15 साल पहले मैं डॉल्फिन कंपनी के अंदर आया था और इस व्यापार से पहले मेरी एक प्राइवेट जॉब गनमैन की थी, मुझे 6,500 सैलरी मिलती थी। उस 6,500 की सैलरी से मेरे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि मुश्किल से चलता था लेकिन परिवार का गुजारा तो चलता था। यस या नो? लेकिन दोस्तों, मैं उससे पहले भी बहुत सारे काम किए। मैंने पाइपलाइन का काम किया, दुकान की, मंडी के अंदर भी काम किया, बहुत सारे काम किए। बहुत सारे कामों वाले मुझे फील्ड में भी मिलते हैं, जो भी बोलता कि मैं ये काम करता हूं, मैं कहता हूं मैंने भी कर रखा है। और हर चीज को हाँ करता हूं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब आपने काम कौन सा नहीं किया। मैंने कहा स्टोप समारे नहीं, बाकी कुछ छोड़ा भी नहीं है। दोस्तों, आज से 18 साल पहले जब कंपनी का जन्म हुआ होगा तो सोच क्या रही होगी, और आज 18 साल के बाद जब हमारा लगभग 60 लाख लोगों का कारोबार बढ़ चुका है, ये आज की सोच क्या होगी? हेलो, आज की सोच क्या होगी? आप सोच सकते खुद, क्योंकि आज से 18 साल पहले जब डॉल्फिन कंपनी की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि डीटीएम चलेगी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग चलती नहीं। हमने चला कर दिखा दिया, फिर चलने लगी तो लोग बोलते थे कि दौड़ेगी दौड़ेगी, हमने दौड़ा के दिखा दिया। और आज 18 साल के बाद डीटीएम उड़ती नहीं, चलती नहीं, दौड़ती नहीं, डीटीएम उड़ती है। यस या नो? दोस्तों, आज से लगभग 15.5 साल पहले मैं डॉल्फिन कंपनी के अंदर आया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी आलोचनाएं की थी। बहुत सारे लोग मैंने सबसे पहला प्लान अपने बड़े भाई को दिया था, और डीटीएम कंपनी का सबसे शॉर्ट प्लान दिया होगा वो मैंने। बताऊं क्या? मैंने कहा 5800 लगाने, 2 बढ़ाने और 5 करोड़ रुपये आने हैं। सबसे शॉर्ट प्लान डीटीएम कंपनी का। भाई ने बोला तू कमा ले, तेरे में से ही ले लेंगे। मैंने कहा मैं ही कमा लेता हूं, मेरे में से ही ले लेना। और दोस्तों, मैं तो ये मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से लोग नेगेटिव है, वो परमानेंट नेगेटिव नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग से जो लोग नेगेटिव है वो परमानेंट नेगेटिव नहीं है। वो बोलते हैं कि हम तुमको दिल भर क्यों माने। हेलो, हम तुमको दिल भर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ क्या जाने। पर दोस्तों, मैं डॉल्फिन कंपनी से लगभग 3 साल के दौरान मैंने पहला 1 करोड़ रुपया कमाया था। सिर्फ 3 साल के सफर में पहला 1 करोड़ रुपया। और जब पहला 1 करोड़ रुपया आया ना, लगभग जितने भी नेगेटिव लोग थे मेरे सर्कल में या मेरी रिश्तेदारी में, सारे के सारे बोलने लगे कि तू तो पता था, तू तो कर ही जाएगा इस काम को। क्यों? वो बोलते थे तू तो बहुत होशियार बंदा है। मैंने कहा मैंने होशियार चंद की डिग्री कहां से ले रखी है? मैं तो अंडर मैट्रिक बंदा हूं, मैं होशियार चंद नहीं हूं। लेकिन जब पहला करोड़ आया, लोग कुछ और बोलते थे। उससे पहले बहुत सारे लोग हमारे को चैन सिस्टम में काम करने वाला बोलते थे, मेंबर बनाने वाले बोलते थे। बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये लोगों को क्या करते रविंद्र भाई, ये लोगों को बहकाते हैं। यार एक बात बताओ, आज से 15.5 साल पहले मुझे भी तो कोई बहका के गया था ना। एक बार पता क्या हुआ, एक बार पागल खाने से एक पागल ठीक होके बाहर आ रहा था। प्लीज,
एक बार एक पागल खाने से एक पागल ठीक होके बाहर आ रहा था और वहीं पे उसी दिन अपने देश के प्रधानमंत्री का दौरा था। पागल बाहर आ रहा था और प्रधानमंत्री अंदर जा रहा था। पागल ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप कौन? प्रधानमंत्री से उन्होंने पूछा कि आप कौन? उन्होंने बोला कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। पागल बोलता जा जा, 15.5 साल पहले तो मैं भी ऐसे ही कहते हुए गया था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं की, कंपनी ये नहीं देगी, कंपनी वो नहीं देगी, कंपनी। अच्छा, हमने जब 6ठा लेवल कंप्लीट किया ना, लोगों ने ये बोला था कि 1,85,000 का चेक तो दे दिया, कंपनी 7वें लेवल का चेक नहीं देगी। हमने वो 7वां लेवल 2,80,000 का हमारी कंपनी का था, हमने वो भी उठा के दिखा दिया। फिर लोगों ने बोला यहां तक तो कंपनियां दे देती हैं। फिर उन्होंने बोला 4,30, हमने 4,30 करके दिखाया। फिर उन्होंने बोला 1.25 लाख सेंट्रो, हमने 1.25 लाख सेंट्रो वाला भी लिया। फिर लोगों ने बोला 8 लाख, हाथ हिला दिया था लोगों ने कि 8 लाख का तो देगी नहीं, हमने 8 लाख का लेके दिखा दिया। फिर लोगों ने बोला अगला चेक देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा, हमने 17 लाख का भी उड़ा दिया, हमने 32 लाख का भी उड़ा दिया, हमने 40 लाख का भी उड़ा दिया और हमने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए क्योंकि हमने 75 लाख का भी उड़ा दिया। फिर बताऊं क्या हुआ? फिर बताऊं क्या हुआ? इतनी आवाज में फिर बताऊं क्या हुआ? अरे फिर बताऊं क्या हुआ? फिर लोगों ने बोला कि कंपनी पेंशन नहीं देगी। लोगों ने बोला कि ठीक है 75 लाख का 22 लाख आपका आ गया, लेकिन कंपनी रॉयल्टी नहीं देगी। लेकिन मैं बता दूं, हमारी कंपनी मुझे 2012 से कंटिन्यू 1 लाख रुपया पर मंथ पेंशन देती है। लॉकडाउन में लोगों के ब्याज और सभी के जहाज रुक गए थे। हेलो, लॉकडाउन में ब्याज और जहाज दोनों बंद थे, लेकिन डीटीएम की रॉयल्टी आती थी। भाई गोड बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आया उस दिन। रॉयल्टी का एहसास पता कब हुआ? रॉयल्टी सही महीने में 2012 से ले रहे थे सर, आ रही थी, खा रहे थे, कोई पता ही नहीं लग रहा था, चल रहा था, जैसे तैसे करते रहते थे। लेकिन सही मायने में रॉयल्टी का एहसास लॉकडाउन में जिस दिन लोगों के दरवाजे बंद थे, उस दिन हमारे अकाउंट में जिस टाइम रॉयल्टी का मैसेज टक से आया, बाय गॉड रॉयल्टी, उस दिन का एहसास हुआ कि वाकई में डीटीएम, वाकई में डॉल्फिन कंपनी के हम सिपाही हैं। उस दिन हमें एहसास हुआ था, वरना एरी गैरी नत्थू खैरी बहुत सारी कंपनी आएंगी कि नहीं आएंगी, और एरे गहरे नत्थू गहरे बहुत सारे लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग बड़े बड़े कमिटमेंट करेंगे, कसमें खाएंगे पहाड़ों वाली की। हेलो, कसमें खाएंगे पहाड़ों वाली की। कसमें खाएंगे पहाड़ों वाले की, और यहां तक कह देंगे कि माता रानी अगर मेरी जुबान अलग निकले तो मेरी जुबान बंद कर दे। मैं तो ये कहता हूं, हे माता रानी यार तथास्तु क्यों नहीं कर देती? लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बोलते हैं कि जिसका कोई मजहब ईमान नहीं उसका भगवान नहीं, जिसका कोई ईमान नहीं उसका भगवान नहीं। मैं तो ये कहता हूं माता रानी आज वो करके दिखा दे जो उन्होंने कमिटमेंट किया था। बड़े आएंगे नत्थू अरे गहरे, बड़े आएंगे पॉपकॉर्न की तरह, बड़े आएंगे। अच्छा 2 in 1 चल रहा है क्या? बड़े आएंगे पॉपकॉर्न की तरह, और पॉपकॉर्न बाय गॉड जब तक भून नहीं जाता तब तक बड़ा फुट फुट करता है। अभी वो फुट फुट कर रहे हैं, देख लेना जिस दिन भूनेंगे उस दिन शांत होकर बैठ जाएंगे और डीटीएम यूं ही चलती रहेगी।
यस सर नो, यस सर नो। और मैं एक वादा करता हूं आज कि ये हमारी कंपनी का जो 19वां वर्ष है, बाय गॉड इसमें हम रोक करेंगे, रोक करेंगे, बोलो रोक करेंगे, बोलो 19वें साल में हम रोक करेंगे। और ऐसा रोक करेंगे लोग हम पे नाज करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है साहब। हेलो, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आज बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आ रहा। लेकिन साहब जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग उनकी समझ, अभी तो अनपढ़ लोगों को समझ में आई है, अभी तो अनपढ़ लोगों को समझ में आई है, अभी तो अनपढ़ लोगों के समझ में आई है साहब। जिस दिन पढ़े लोगों लिखे लोगों के दिमाग में घुसेगी, बाय गॉड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बवाल होगा। हेलो, हेलो, यस और नो। लेकिन ज्यादा समझदार लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। पूछो क्यों? इतनी आवाज में नहीं बता सकता। पूछो क्यों? क्योंकि वो हिसाब लगाने लग जाते हैं। अगर मैं 6 महीने करूंगा, मेरे 3 लेवल हुए, 5 हुए, मेरे पास 30,000 आया, महीने 6 लगे। आज महीने नहीं, हम कहाँ हैं? आज कोई महीने नहीं, आज हम कहाँ हैं? लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है, हम आने वाले 5 साल के बाद कहाँ होंगे ये मायने रखता है। यस और नो, यस और नो। दोस्तों आज से लगभग 15.5 साल पहले ऐसे टुक टुक दुख दुख करके मैंने भी डीटीएम को स्टार्ट किया था। टुक टुक क्योंकि मेरे पर 6.5 लाख रुपए का कर्जा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। टुक टुक इकट्ठे करके मैंने डॉल्फिन कंपनी को स्टार्ट किया और टुक टुक मैं कर रहा था, दुख दुख मेरा अंदर से आ रही थी, कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, तेरा क्या बनेगा कालिया। 6 भी गए, 6.5 पहले है। मेरे अंदर से ऐसे आवाजें आ रही थी। और लेकिन दोस्तों बोलते कि जहां पे चाह होती परमात्मा की रजा के बगैर, परमात्मा की रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो। भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। शायद भगवान की रजा कुछ और थी, भगवान की शायद रजा कुछ और थी। शायद इसी वजह से मैं डॉल्फिन कंपनी के अंदर टिक पाया। पिछले 15.5 साल में पता नहीं कितने लोग आए होंगे, क्यों सर गलत तो नहीं कह रहा, पता नहीं कितने लोग आए होंगे, उनकी जितनी भूख होगी, क्योंकि सभी की डाइट एक जैसी नहीं होती साहब। कोई 2 रोटी में काम चला लेता है, हेलो, कोई 3 खा लेता है, कोई 4 खा लेता है, और मेरे जैसा 12 भी खाने वाला होगा। यस या नो। डाइट अपनी अपनी है, डाइट और फाइट अपनी अपनी है साहब। किसी की 1 करोड़ की भूख थी, वो 1 करोड़ लेके गया। किसी की 2 करोड़ की भूख थी, वो 2 करोड़ लेके गया। और किसी की भूख 5 करोड़ की थी, वो 5 करोड़ लेके गया। डीटीएम कंपनी तो काम करने वाले को पैसा दे रही है, पहले भी देती थी, आज भी देती है और आगे देती रहेगी। लेने वाले में दम होना चाहिए। बोलते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चलती है डीटीएम, चलाने वाला चाहिए। यस या नो, यस या नो। किसी की भूख थी साहब 5 करोड़ की, आगे किसी की भूख कुछ थी, किसी की भूख थी, भूख हमारी भी थी। पहली भूख थी कि 6.5 लाख का कर्जा उतरना चाहिए, तो साहब डीटीएम से उतरा। दूसरी भूख थी मकान बनना चाहिए, साहब वो भी डीटीएम से बना। तीसरी भूख थी गाड़ी लेनी चाहिए, वो भी डीटीएम से भूख पूरी हुई। चौथी भूख थी अपनी प्रॉपर्टियां बननी चाहिए, वो भी डीटीएम से बनी। और 5वीं भूख थी कि कुछ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, वो भी डीटीएम से बना। और 6ठी भूख साहब आज पैसे की भूख नहीं है, आज नाम की लड़ाई है। हेलो, आज नाम की लड़ाई है। आज हम तो साहब पैसे की लड़ाई नहीं है, आज तो हम ये चाहते हैं हमारा नाम, हमारी डीटीएम कंपनी का नाम नंबर 1 होना चाहिए। आज नंबर 1 की लड़ाई है।
आज चलने चलाने वाला गेम नहीं है, आज तो नंबर 1 होने वाला गेम है। आज तो लड़ाई है, आज तो लड़ाई है। अभी एक मेरे साथी सचिन तोमर शायद आए नहीं होंगे आज, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि सर मैंने गूगल पे सर्च किया, पूरी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पे आउट लेने वाला एक शख्स है, उनका पे आउट 62 लाख रुपए का है। मैंने कहा धत तरीका, कब से बता रहे हो, मेरा 75 लाख का है। और हमारी कंपनी ने 75 लाख नहीं, हमारी कंपनी ने तो 2 करोड़ का भी पे आउट दिया साहब। पे आउट देने में नंबर 1 है, कंपनी के प्रोडक्ट नंबर 1 है, आपकी अपलाइन नंबर 1 है, लेकिन डिपेंड करता आप असली हैं या आप नकली हैं। क्या आप नंबर 1 है? क्या आप नंबर 1 है? अगर आप नंबर 1 है तो एक चीज बता के जाता हूं, आने वाले 5 साल के बाद सारे के सारे रॉयल्टी अचीवर होंगे। यस या नो? यस या नो? यस और नो? क्योंकि आपका भाई भी महज 6 साल के सफर में डॉल्फिन कंपनी से रॉयल्टी अचीवर बना, और यहां से जो लोग नेगेटिव थे उनके हालात बताऊं क्या? जो लोग नेगेटिव थे, मेरा भाई जो जिनको सबसे छोटा प्लान दिया था वो भी 1 करोड़ 12 लाख रुपए कमा चुके हैं। जो लोग नेगेटिव थे वो भी करोड़पति। और अगर यहां से बताऊं तो मेरे फादर करोड़पति, मेरी मदर करोड़पति और मेरी पूरी फैमिली करोड़पति, क्योंकि डॉल्फिन कंपनी से अगर मैं पूरी फैमिली की इनकम और अपनी पेंशन की इनकम बताऊं तो नियर अबाउट 7 करोड़ रुपए यहां से अर्न कर चुका हूं। ये आप भी कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? क्या विश्वास है? अगर आपका विश्वास है तो साहब लाइफ में 2 चीजों पे विश्वास कर लेना, अपने आप पे विश्वास कर लेना और डॉल्फिन कंपनी और सर पे विश्वास कर लेना, आप करोड़पति पक्का बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।